हेलो बच्चों, कैसे हो? आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है प्रोविजन और रिजर्व पे। तो आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ा होगा रिजर्व हम क्यों बनाते हैं और प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है आज। तो शुरू करते हैं प्रोविजन एंड रिजर्व। अब इसको समझते हैं पहले डिटेल में। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन refer to an amount that is kept aside from a company's profit to pay future non-liability or expenses. और रिजर्व क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज केप्ट असाइड टू मीट एन अननोन लाइबिलिटी और इमरजेंसी। अब इन दोनों को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। देखो, आपके फादर जो हैं जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो आपके फादर क्या करते हैं कि आपकी फीस के लिए या आप घर का हाउस रेंट भरना है उसके लिए या हाउस टैक्स डिपॉजिट करना है उसके लिए कुछ पैसा क्या करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है। तो जो पैसा जमा करते हैं वो क्या है, वो आपके पिताजी को पता है कि मैंने अगले महीने रेंट देना है और हाउस टैक्स भी डिपॉजिट करना है और बच्चों की फीस भी जमा करनी है। ये हो गया एक साइड का। अब आपकी मम्मी क्या बोलती है कि आप कुछ पैसा इन सब के लिए जमा करते हो तो कुछ पैसा मुझे भी चाहिए, मुझे भी घूमने जाना है अगले महीने, और या मेरी चाची की लड़की के, ताऊ की लड़की, किसी की भी शादी है, वहां मुझे जाना है, मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने हैं, तो मुझे भी कुछ पैसा चाहिए। तो आपके पापा ने बोला लो थोड़ा पैसा तुम भी रखो। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो पैसा आपके पिताजी बचाते हैं हर महीने आपकी फीस के लिए, हाउस रेंट के लिए या हाउस टैक्स के लिए, वो हो गया आपका प्रोविजन। और जो पैसा आपकी मम्मी को दिया वो हो गया रिजर्व। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोविजन के लिए हम पैसा कब बचा के रखते हैं? जब जो नॉन लाइबिलिटी होती है, जो कि हमने फ्यूचर में देना ही देना है, जो कि जैसे हाउस रेंट हो गया, एग्जाम्पल के लिए बताया था मैंने, फीस हो गई, हाउस टैक्स हो गया। ये क्या है? नॉन लाइबिलिटीज, जो कि फ्यूचर में हमें देने ही देने हैं। और अननोन लाइबिलिटीज कौन सा हो गया? जैसे कि आपकी मम्मी ने जो पैसा रखा है शादी में जाना है, भाई जरूरी थोड़ी है शादी में जाना है, हो सकता है ना जाए, ठीक है। या शॉपिंग करने जाना है या कहीं घूमने जाना है, हो सकता है ना जाए। ये हो गया रिजर्व। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है। प्रोविजन वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है जिसको हम फ्यूचर लाइबिलिटीज के लिए रखते हैं, मतलब एक साइड में जमा करके अलग से रखते हैं, जो कि हमने देना ही देना है, जिनको क्या बोलते हैं हम, नॉन लाइबिलिटीज। अमाउंट का पता नहीं रहता है इसमें कि अमाउंट कितना देना है, लेकिन देना जरूरी है। उसको उसके लिए जो हम पैसा बचा के रखते हैं उसको बोलते हैं प्रोविजन। और रिजर्व किसे बोलते हैं? जो अननोन लाइबिलिटी होती है, जो कि फ्यूचर में हो सकती हैं, हो सकता है ना हो वो चीजें, तो जो उसके लिए रखते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? अननोन लाइबिलिटी। तो इसको क्या बोलेंगे हम? रिजर्व। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि प्रोविजन किसको बोलते हैं और रिजर्व किसको बोलते हैं। प्रोविजन उस अमाउंट को बोलते हैं जो फ्यूचर में नॉन लाइबिलिटी होती है, जो हमें पता होता है कि हमने देना ही देना है, उसके लिए जो पैसा हम साइड में रखते हैं उसको बोलते हैं प्रोविजन। और रिजर्व उस अमाउंट को बोलते हैं जो हम फ्यूचर लाइबिलिटी के लिए रखते हैं, लेकिन वो लाइबिलिटी क्या है? अननोन है, पता नहीं है, हो भी सकती है लाइबिलिटी और नहीं भी हो सकती है। तो ये क्या है? प्रोविजन और रिजर्व। फर्स्ट डिफरेंस इसका ये है। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। दे आर मेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और रिजर्व, दे आर मेड बाय डेबिटिंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। अब इन दोनों डिफरेंस के लिए हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, अभी करते हैं हम किसी कंपनी की बात। कंपनी में प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? कुछ
प्रोविजन बनाई। प्रोविजन के लिए हमने अमाउंट कितना रख दिया, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख रुपए को क्या बोलेंगे हम, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। जो प्रॉफिट प्रोविजन के बाद बांटने के लिए रह गया है, एप्रोप्रिएशन के लिए रह गया है, उसमें से हम रिजर्व को बुक करते हैं, उस अमाउंट को। ये आया समझ में। प्रोविजन का अमाउंट और रिजर्व का अमाउंट हम प्रॉफिट में से कब रखते हैं, सबसे पहले हम प्रॉफिट में से प्रोविजन का अमाउंट रखते हैं, रिजर्व का कभी नहीं रखते पहले। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले वो प्रॉफिट में से प्रोविजन का हिस्सा अलग रखेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, मतलब प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन, जो डिस्ट्रीब्यूट के लिए जो पैसा बचा, भाई आखिर में ये पैसा किस लिए बचा, ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो बचा है। तो इस पैसे में से बचा के हम क्या करते हैं, रिजर्व रखते हैं। तो कभी भी कोई भी पूछे आपसे कि प्रोविजन और रिजर्व हम कब बनाते हैं, तो बोलना प्रॉफिट से पहले हम प्रोविजन बनाते हैं, और जो प्रॉफिट बच गया है एप्रोप्रिएशन के लिए, उसमें से हम क्या करते हैं, रिजर्व बनाते हैं उस प्रॉफिट का, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड डिफरेंस हमारा, प्रोविजन आर मेड irrespective of profit earned or losses incurred by a business। प्रोविजन हम तब बनाते हैं अगर प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन जरूरी है हमें कि हमें प्रोविजन बनाने हैं। जरूरी नहीं कि प्रॉफिट है तभी प्रोविजन बनाने हैं, अगर प्रॉफिट ना भी हो, लॉस भी हुआ हो, तब भी हमें प्रोविजन बनाने पड़ते हैं। और रिजर्व के केस में क्या होता है, रिजर्व आर ओनली मेड व्हेन द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल। रिजर्व हम तभी बनाते हैं जब हमें प्रॉफिट हो। तो दो डिफरेंस है इसकी। ये मेन डिफरेंस है कि प्रोविजन हम तब बनाते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, और रिजर्व कब बनाते हैं हम, जब कंपनी को प्रॉफिट हो तभी हम रिजर्व बनाते हैं। फोर्थ डिफरेंस है इसका, इट इज मैंडेटरी टू क्रिएट प्रोविजंस एज पर लॉ। ये एज पर लॉ बनाना जरूरी है, प्रोविजन को बनाना जरूरी है एज पर लॉ। लेकिन रिजर्व को हम कब बनाते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट रिजर्व फॉर द बिजनेस। जरूरी नहीं है कि हम रिजर्व ही बनाए, इट इज मेनली डन फॉर प्रूडेंस। जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, रिजर्व बनाते हैं। फिफ्थ इसका डिफरेंस है, प्रोविजन आर एदर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ ए बैलेंस शीट और एज ए डिडक्शन फ्रॉम द कंसर्न एसेट्स। प्रोविजन को क्या करते हैं हम, लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, किसमें, बैलेंस शीट में। और रिजर्व को भी हम कहाँ करते हैं, लायबिलिटी साइड में करते हैं, बैलेंस शीट में। सिक्स्थ है हमारा, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। प्रोविजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए नहीं होता। ये जैसे ऊपर लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ था, लायबिलिटी। प्रोविजन हमेशा बनाते हैं हम जो हमने फ्यूचर में लायबिलिटी पे करनी है उसके लिए, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए। प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी पे करने के लिए बनाया जाता है, उससे कोई हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और रिजर्व जो होते हैं, इट मे बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। इसको क्या करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी हम इसे यूज करते हैं, किसको, रिजर्व को। लास्ट डिफरेंस है हमारा, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड फ्रॉम प्रोविजन। डिविडेंड जो देते हैं हम शेयर होल्डर को, वो कभी भी हम प्रोविजन से नहीं दे सकते। और रिजर्व में के केस में क्या होता है, ये रिजर्व कैन बी यूज टू प्रोवाइड ए कंसिस्टेंट डिविडेंड फ्लो। और रिजर्व को क्या करते हैं हम इसको डिविडेंड इसमें से दे सकते हैं, रिजर्व में से। तो मेन डिफरेंस हमारे ये थे प्रोविजन एंड रिजर्व के। अब मेन जो हम प्रोविजन बनाते हैं वो किस पर्पज के लिए बनाते हैं, देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट। इनके लिए क्या करते हैं हम, प्रोविजन बनाते हैं कि फ्यूचर में हमें हमारे एसेट में डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके लिए हमने टैक्स पे करना है, उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। बैड डेट है, उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। और रिजर्व हम किस लिए बनाते हैं, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को हमने एक्सपेंड करना है। फॉर परचेसिंग एन एसेट्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई एसेट परचेज करनी है। टू पे द डिविडेंड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना है। तो थैंक यू बच्चों, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं हमारे
नेक्स्ट क्लास में।